नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में नीतीश कुमार ने सीधे लालू राबड़ी को टारगेट पर लिया और विकास के एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि वे 15 साल के शासनकाल में हुए विकास को जनता तक पहुंचाएं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। तभी तो पार्टी कैडर के साथ वे लगातार संवाद कर रहे हैं और रोज जेडीयू कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दे रहे हैं। बुधवार को संवाद के चौथे दिन नीतीश कुमार ने 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से डिजिटल बातचीत की और रणनीति पर चर्चा की। नीतीश कुमार का फोकस इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना है, साथ ही चुनावी एजेंडे पर प्रमुखता से कार्य करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। लगातार संवाद कर नीतीश कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं ताकि असेंबली चुनाव में जीत में कोई चूक न रह जाए। तो चुनाव में फिर जनसभा होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से दूर दूर रख करके कार्यक्रम होगा, कितने दिनों में प्रोग्राम चलेगा, ये सब बात तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अब दिन ज्यादा नहीं है जी, अगस्त तक ही ना हम लोगों को काम करना है। सितंबर से तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और नवंबर तक के बीच में उनको चुनाव कराना है। अब जब बात बिहार के चुनावी तैयारियों की हो रही है तो सियासत के अपने बड़े भाई लालू और उनकी फैमिली पर हमला करना कैसे नीतीश छोड़ देते। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था, और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति, अब किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है। नीतीश कुमार ने ये बातें कार्यकर्ताओं से कही और चुनाव में जी जान से जुट जाने का निर्देश दिया। जेडीयू कैडर को नीतीश कुमार का संवाद मंत्र 7 जून से शुरू हुआ, जो अब 12 जून तक चलने वाला है। नीतीश कुमार के चुनावी टिप्स के पीछे जेडीयू की रणनीति छिपी है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का फोकस है और 2020 का सियासी संग्राम 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब जरा कार्यकर्ताओं को नीतीश के चुनावी मंत्र के इस मायने को समझिए। दरअसल जेडीयू ने विकास का चुनावी एजेंडा इस बार सेट किया है, यानी कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। 15 साल बनाम 15 साल को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। लालू राबड़ी के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल, इन दोनों की तुलना करके इसको एक मुद्दा बनाया गया है। लालू राबड़ी और नीतीश के कामकाज की तुलना की गई है। 15 साल में दोनों ही सरकारों ने क्या कुछ काम किया, उनकी तुलना की बात यहां पर की जा रही है। कार्यकर्ताओं से सीधे नीतीश कुमार बात कर रहे हैं ताकि किन एजेंडों पर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है वो बता सकें, और नीतीश के एजेंडे को आम लोगों तक पहुंचाने की अब जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। यानी कि कार्यकर्ताओं को यह बताया जा रहा है कि आपको क्या कुछ जनता तक पहुंचाना है और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इधर बिहार में लालू राज बनाम नीतीश राज चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। 15 साल बनाम 15 साल को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ग्राउंड लेवल तक जेडीयू ने मैसेज पहुंचा दिया है। अब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बहस की चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने लालू राबड़ी राज को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। महीनों से बहस चल रही थी, 15 साल बनाम 15 साल। हमने लोगों से कहा था कि यदि इस पर बहस करनी हो तो नीतीश जी आप बहस करिए, ताकि जन अदालत इस लोकतंत्र में बिहार की जनता सुने और समझे आपने कौन सा बेहतर काम किया और किस माने में वह समय आपसे अच्छा नहीं था।
तो बिहार की सत्ताधारी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। नीतीश कुमार पिछले 3 दिनों से कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, तो कल से बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घर तक पहुंचने की कवायद में जुट जाएंगे। 30 जून तक पूरे बिहार में यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसकी शुरुआत पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 19 से होगी। पार्टी ने इसका नाम जनसंपर्क अभियान रखा है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों पर जाकर मोदी सरकार के काम के बारे में जानकारी देंगे। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस लिया है। बीजेपी 11 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। इनसे जानते हैं कि ये जनसंपर्क अभियान किस तरह का होगा और कैसा होगा। सर, ये जनसंपर्क अभियान किस तरह का होगा? देखिए, पहले तो मैं यह बता दूं कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमारे दल की परंपरा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जब भी 1 वर्ष पूरा होता है तो मोदी जी स्वयं आके जनता को अपना हिसाब देते थे और हर जिले में कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री जाता था और वह जनता को माननीय मोदी जी के कार्यकाल का हिसाब देता था। पर इस समय परिस्थितियाँ विपरीत हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 1 वर्ष का कार्यकाल पत्रक के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हम सीधे जनता के पास जाएंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। केवल 2 कार्यकर्ता घर पर जाएंगे और यह पत्र भी देंगे, 1 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब भी देंगे और जो भी उनका फीडबैक है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उसको भी लेकर के और वह फीडबैक पार्टी को दिया जाएगा। तो बीजेपी इसे कह रही है कि इसे बिहार चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए, लेकिन हम आपको समझाते हैं बीजेपी के जनसंपर्क अभियान आखिर क्यों चला रही है। दरअसल बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के मंत्र पर भरोसा रखने वाली एक पार्टी है। कोरोना की वजह से बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हर तरफ कोरोना संकट है। कोरोना को लेकर तरह तरह की मुसीबतें हैं और इसकी वजह से बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही हैं। लिहाजा बीजेपी का प्लान है डोर टू डोर दस्तक देना, यानी कि डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ता लोगों को समझाएं, लोगों को बीजेपी की क्या योजनाएं अब तक हुई हैं वो बताएं। जनसंपर्क के जरिए कार्यकर्ता सरकार के कामकाज को समझाएंगे। पीएम की ई चिट्ठी के जरिए कार्यकर्ता सरकार का हिसाब देंगे और काम के हिसाब से सरकार पर जनता का यकीन और पुख्ता होगा और इन्हीं काम के बलबूते पर जनता से वोट भी मांगेंगे। तो सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस सदस्यता अभियान में ही लगी हुई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा की अध्यक्षता में आज सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। न्यूज 18 से बातचीत में पार्टी नेताओं ने जानकारी दी कि कांग्रेस ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, जिसमें सदस्यता शुल्क फ्री होगा। बैठक में कौकब कादरी, धीरज सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। हमारी चिंता वैसे लोगों की है जो बड़े संख्या में पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। कई लोगों ने चिट्ठी लिखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिमांड किया। हमारे यहाँ प्रदेश में लोगों ने डिमांड की है कि हम चाहते हैं कांग्रेस के सदस्य बनना, जुड़ना। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे जो सम्मानित प्रभारी हैं आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, उनका भी निर्देश है। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के बीच जंग जारी है। तभी तो पटना की सड़कों पर फिर से पोस्टर वार तेज हो चला है। पोस्टर के जरिए लालू राबड़ी के शासनकाल पर कटाक्ष किया गया तो आरजेडी ने भी पलटवार किया। कोरोना काल में लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। आम से लेकर खास सब प्रभावित हैं। सियासत का स्वरूप भी बदला बदला नजर आ रहा है। भीड़ नहीं जुटाने के नियम लागू हुए तो सियासतदां भी डिजिटल हो गए। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, एक दूसरे पर वार पलटवार का मौका नहीं छोड़ते। कभी ट्वीट कर तो कभी पोस्टर के जरिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। पटना की सड़कों पर एक बार फिर पोस्टर के जरिए निशाना साधा जा रहा है। राजधानी के इनकम टैक्स चौराहे के पास लगाए गए पोस्टर के जरिए लालू फैमिली के शासन पर प्रहार किया गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव
दोनों की तस्वीर लगी हुई है। और ठीक उसके ऊपर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कविता लिखा हुआ है, जब भी जी करता था कुछ करूँ, क्या करता डर लगता था, कैसे उतारूं सुख की ये गठरी, कहाँ धरूं डर लगता था। यानी कि कविता के माध्यम से लालू राबड़ी राज पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू की ओर से कहा गया कि जिसने भी ये पोस्टर लगाया है उसने लालू राबड़ी शासनकाल की सच्चाई को ही बयां किया है। तो वहीं आरजेडी नेता कह रहे हैं कि एनडीए के लोग भले ही पोस्टर लगवा लें, लेकिन जनता का प्यार लालू फैमिली पर बरकरार है। सच का साक्षात्कार करवाया। नई पीढ़ी के लोग उस खौफनाक दौर को नहीं देखे होंगे जो पति पत्नी की सरकार थी, तो जनता क्या कहती थी उसका शानदार चित्रण किया गया है। चुनाव के बाद जेडीयू वाले पोस्टर ही लगाते रह जाएंगे। बिहार की 12 करोड़ जनता ने श्री तेजस्वी यादव जी का, श्री लालू प्रसाद यादव जी का पोस्टर अपने दिलों में लगा के रखा है। भले ही वार पोस्टर के जरिए किया गया हो, लेकिन नेताओं की जुबान को धार मिलने में देर नहीं लगती। लेकिन वार पलटवार के बीच एक बात तो तय है कि इस बार का विधानसभा चुनाव 15 साल बनाम 15 साल पर केंद्रित हो चुका है। एनडीए अपने सुशासन को भुनाकर लालू राबड़ी के 15 साल के तथाकथित कुशासन को जनता के सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो डिजिटल मोड हो या डोर टू डोर अभियान हो या फिर पोस्टर वार हो, कुल मिलाकर बिहार में सियासत इस वक्त चरम पर है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए पटना में इंडोर स्टेडियम को ही अस्पताल का शक्ल दे दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्पताल बनाया गया है, जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। जिस बिल्डिंग में बेडों की ये कतार दिख रही है वो दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कोरोना से लड़ाई के लिए इसे अस्पताल में बदल दिया गया है। इस स्पेशल अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं ग्रीन जोन, कहीं रेड जोन, तो कहीं नर्सेस स्टेशन। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड। यकीन नहीं होता कि ये वही जगह है जहां कभी प्रो कबड्डी लीग के मैच हुआ करते थे। ये जरा देखिए कि यहाँ पे अगर आप घुसेंगे तो ये ग्रीन जोन बनाया गया है, जहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं, वो पेशेंट आते हैं या उनके गार्जियन, वो यहाँ हो सकेंगे। और यहाँ से रेड जोन की शुरुआत होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होंगे। आपको दिखा दो कि यहाँ से हॉस्पिटल जो है वो आप अंदर जा सकते हैं, जहाँ 100 बेड की जो हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है। और ये नज़ारा ज़रा देखिए कि ये पूरी तरह से हॉस्पिटल में तब्दील है और यहाँ लगभग 100 बेड कोविड पेशेंट के लिए बनाया गया है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे कभी आप प्रो कबड्डी लीग देखा करते होंगे। यहाँ पे कभी आप कई मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस आप देखते होंगे। अस्पताल में इलाज का पूरा इंतजाम है। हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा सकती है। इस अस्थायी अस्पताल को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बनाया है और यहाँ कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। बिहार सरकार ने संस्था को अस्पताल बनाने के लिए ये जगह दी। अस्पताल में 180 स्टाफ हैं और इलाज से लेकर दवा तक की व्यवस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ही की है। 100 बेड का एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बनाया है टेम्पररी, एक इंडोर स्टेडियम में। तो बिहार सरकार ने हमें ये जगह दी कि आके हम यहाँ पे एक ट्रीटमेंट कोविड के मॉडरेट केसेस जो हैं उनके लिए फैसिलिटी बनाएं। तो सुविधाओं के तौर पे हम लोग इधर मुफ्त इलाज करेंगे सारे पेशेंट्स का। हमारे पास जो स्टाफ है 180 तक का स्टाफ है, जो कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अपना खुद स्टाफ लेकर आई है। एक बड़ी पहल कह सकते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बिहार सरकार की एक ऐसी पहल जहां पे 100 से ज़्यादा मरीज देखे जा सकते हैं और भी बिल्कुल मुफ्त, जिनसे एक पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार और इस संस्था की एक सराहनीय पहल ज़रूर है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो एक तरफ बचाव की तैयारी है तो दूसरी तरफ लापरवाही भी दिख रही है। बिहार में मरीजों की संख्या 5000 के पार जा चुकी है। हर दिन 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीमारी से बचाव को लेकर नीतीश सरकार संजीदा है, लेकिन सरकारी अमला नीतीश कुमार के मकसद को पलीता लगाने पर आमादा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो एक बात हम कहेंगे कि मास्क का उपयोग करिएगा। अब देखिए हम लोग गमछा रखे हुए हैं ना, तो गमछे रखते हैं तो इसको बाहर निकलिए तो इस तरह से कर लीजिए, नाक और मुंह को ढक लीजिएगा। और दूसरा मास्क भी है। हर परिवार को 4 मास्क और साबुन का भी इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। गमछे रखते हैं तो इसको बाहर निकलिए तो इस तरह से कर लीजिए। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से सावधानी की अपील कर रहे हैं, सेफ्टी के नुस्खे समझा रहे हैं, लेकिन सीएम आवास से महज आधा किलोमीटर दूर जहां पूरा महकमा बैठता है, वहां तमाम तरह के इंतजामात तार तार नजर आते हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए। नया शौचालय है विकास भवन, यहाँ पे जो लोग हैं वो धरल से जा रहे हैं अपने कार्यालय। जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका यहाँ पे पूर्णतः अनुपालन नहीं हो रहा है। मास्क जरूर लोगों ने लगाया है, लेकिन जो पहले लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक 1 के दौरान जो तस्वीर देखने को मिलती थी, जो सुरक्षा प्रहरी यहाँ पे मौजूद हैं, ये सुरक्षा प्रहरी जो थर्मल स्कैनिंग से जांच करते थे, आने वाले हर शख्स की जांच की जाती थी, चाहे वो कर्मचारी हो या यहाँ काम से आने वाले जो लोग हैं उनकी सभी की जांच की जाती थी। मीडिया पर्सन्स की भी जांच की जाती थी। अगर वो किसी काम से अंदर जाते थे, किसी का इंटरव्यू बाइट लेना होता था, तो अगर वो अंदर जाते थे तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग से जांच की जाती थी। लेकिन अब कोई जांच नहीं की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग से कोई जांच नहीं की जा रही है। न थर्मल स्कैनिंग और न ही सैनिटाइजेशन की कोई मुकम्मल व्यवस्था। जब हमने बद इंतजामी पर वहां मौजूद एक सुरक्षा कर्मी से बात की तो पूरी कलई खुल गई। अभी मशीन नहीं मिला है, मशीन में कुछ खराबी थी इसलिए बनने गया है, बन करके आएगा तो फिर आ रहा है। आदमी गए हैं लाने। कितने मशीन यहाँ पे? यहाँ 3 मशीन मिलता है। तीनों खराब हो चुका है। अभी तो नहीं बताया गया है कि तीनों खराब है, लेकिन बोला गया है कि खराबी है, थोड़ा बनने गया है, बन के आएगा। पटना सचिवालय के बाद हम आपको लिए चलते हैं पटना जंक्शन, जहां बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही हो रही है। सुरक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन एक तस्वीर देखिए, एक मानगी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन में देखिए भारी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन को जाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और यहाँ पर लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। लेकिन इस मशीन की हकीकत देखिए, यहाँ पर अगर आप हाथ को ले जाएंगे तो कहा जाता है कि खुद सैनिटाइज हो जाएगा, लेकिन देखिए इसमें ये जानकारी मिले कि 2 दिनों से इसमें सैनिटाइजर नहीं है। तो ऐसे में आप अपने हाथों को कैसे सैनिटाइज करेंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है। तो एक लापरवाही रेलवे की तरफ से भी है कि अगर इसमें सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा तो आखिर इस मशीन को लगाने का क्या मतलब है, लोग अपने को कैसे सैनिटाइज कर पाएंगे। मतलब साफ है कि आपको कोरोना के कहर से बचना है तो खुद ही सजग रहना होगा, क्योंकि सिस्टम खुद क्वारंटीन है, ऐसा लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 18 ने रियलिटी चेक की, जानने की कोशिश की कि कहां पर क्या कुछ हकीकत है, क्या सच्चाई की तस्वीरें हैं। और अब इस खबर को समझना जरूरी है क्योंकि 21 लाख प्रवासी अब तक बिहार लौट चुके हैं। आपको बता दें कि इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से प्रवासी बिहार लौटे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में 72% सिर्फ और सिर्फ प्रवासी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यह तादाद हो सकती है। हालांकि अब तक 5,500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि जांच की रफ्तार अभी बेहद धीमी है। यह रफ्तार अगर बढ़ाई जाए तो मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसे आलम में सुरक्षा और सावधानी ही जान बचा सकती है और आपको जरूरत है कि आप अपनी सुरक्षा करें, आप खुद सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें। कोरोना संकट के दौर में बिहार सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि संक्रमण से बचाव और राहत के लिए अब तक 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। साथ ही किट खरीदने के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए 135 करोड़ का फंड बनाया गया है।
कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है स्वास्थ्य विभाग में। उसमें भी लगभग 180 करोड़ रुपए का प्रावधान कोविड संक्रमण से निपटने के उपायों के लिए या परचेजेस के लिए कर दिया गया है। उस सब तरह से जो कोरोना संक्रमण के कारण या लॉकडाउन में जो फंसे लोग हैं उनकी मदद की गई है। और भागलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां बम विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। वारदात नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव की है। पुलिस की माने तो आम के बागीचे में बम बनाने के दौरान विस्फोट हो गया। घायल युवक को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके से बम बनाने के कई सामान जब्त किए हैं। मृतक की पहचान बिशु यादव के तौर पर हुई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो कई बार जेल भी जा चुका था। और अपना बिहार की इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।